गांव गली और चौबारे का हर परिवार अधूरा लगता है, गौ मैया के बिन ये संसार अधूरा लगता है। दीप फुलझड़ी और पटाखे पकवानों के ढेर लगे, पर गौ माता के बिन हर त्यौहार अधूरा लगता है। त्योहारों की परंपरा में हमारी गौ माता का, हमारी मैया का स्थान हमेशा से विशेष रहा है। मगर जब दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, जिसको हम खेकरा कहते हैं, रामासामा कहते हैं, उस दिन अति विशिष्ट हो जाता है। और उन्हीं विशिष्टता को आज हमारे कैमरे में राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से कैद करने में आ चुके हैं प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर। मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हैं कि तैयारियां शुरू है। हमारे साथ अभी मंदिर के ओएसडी विनीत जी सनाटी है। विनीत जी, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, खेकरा, जो भी हम नाम दे दें, मगर सच मानिए अगर इसका सबसे बेहतरीन कहीं एहसास होता है तो मंदिर के इस प्रांगण में होकर होता है। गौ मैया बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही सुंदर तरीके से सजावट गौ मैया की हमको देखने को मिल रही है। और साथ ही जो ग्वाल है, क्या अद्भुत उन्होंने आज वेशभूषा पहन रखी है। तो थोड़ा सा हमको समझाइए कि होने क्या वाला है। जैसा कि आप सभी को विदित है, जो हम कथाओं में पढ़ते आए हैं, हमारे ग्रंथों में हमने पढ़ा है, कि मैं थोड़ा सा आपको पौराणिकता के विषय में बताऊं कि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ ब्रज में, और उन्होंने देखा कि किस तरह से ब्रजवासी जो हैं वो इंद्र की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा क्यों? क्योंकि इंद्र हमें वर्षा देता है, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं। तो उन्होंने कहा इंद्र का काम तो वर्षा देना है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूँ तो उनका ये कहना था कि इंद्रदेव तो जल देवता है या जल मंत्री हैं, उनका काम तो वर्षा देना है, इसलिए आप उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? आपको अगर पूजा करनी है तो आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, क्योंकि गोवर्धन पर्वत जो है वो हमारी गायों के लिए हमें चारा घास उपलब्ध करवाता है, जड़ी बूटियाँ उपलब्ध कराता है, इनकी कंदराओं में से हम लोग कई महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती हैं, तो आप इनकी पूजा करें। तो उन्होंने जब उनकी पूजा शुरू की तो इंद्र भगवान कुपित हो गए और उन्होंने पूरे ब्रज पर अपने पूरे वेग के साथ वर्षा का आक्रमण किया, जो 7 दिन तक वर्षा होती रही। पूरा ब्रज त्राहिमाम करने लगा और सभी सहायता के लिए नंद द्वार पहुँचे। उन्होंने ठाकुर जी कृष्ण भगवान से कहा कि आपके कहने पर हमने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा की है, और अब जब इंद्र का प्रकोप है तो हमें कौन बचाएगा? तो कृष्ण ने कहा कि अब बचाएगा भी गोवर्धन, चलो गोवर्धन के पास। गोवर्धन के पास सब ब्रजवासी जाते हैं और कृष्ण भगवान अपने इस उंगली से, जिसको हम सबसे छोटी उंगली बोलते हैं, चट्टी उंगली, इससे उस गोवर्धन को उठाते हैं और 7 दिन तक सारे ब्रजवासी गांव वाले जितने भी हैं वो उस गोवर्धन के नीचे शरण लेते हैं। और 7 दिन बाद उस इंद्र को समझ में आता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने साक्षात ठाकुर जी को ललकारा है। तो वो ठाकुर जी के चरणों में पड़ता है और ठाकुर जी से क्षमा याचना करता है। ये जो छोटे छोटे ये संस्मरण है, ये छोटी छोटी जो जुड़ाव है ना, आज हम कहीं ना कहीं उन्हीं को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो गौ माताओं को सजाया जाता है, जो इस प्रकार से साज सज्जा होती है, ये कब से शुरू होती है और ये किस प्रकार से होती है? जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था जी कि दशहरे के साथ ही ठाकुर जी के मंदिर में गौ माताओं से जुड़े जो क्रम है वो शुरू हो जाते हैं। ठाकुर जी के दर्शनों में जो प्रमुखता से राजभोग के जो दर्शन है या शयन के जो दर्शन है, इसमें जो है ठाकुर जी के सम्मुख गौ माताओं का सजाने का क्रम शुरू हो जाता है। इसी दरमियान जैसे जैसे दीपावली का जो पर्व है वो नज़दीक आता रहता है, गौशाला में हलचल बढ़ती जाती है। ब्रजवासी ग्वाल बाल जो हैं वो गौओं के साथ खेलना आरंभ कर देते हैं। उन्हें नित्य प्रतिदिन जाकर शाम को थूली का भोग लगाते हैं, अपने हाथ से थूली बनाते हैं, थूली गौ माता को अरोगाते हैं और उनके द्वारा ही गौ माताओं को सजाने का क्रम चलता है। उसमें महत्वपूर्ण योगदान जो मंदिर के जो मुखिया जी हैं गौशाला के, उनका रहता है। ग्वाल मंडली जो पूरी है, जो गौशाला में नित्य सेवा देती है, वो गायों को सजाने के अपने महत्वपूर्ण कार्य में लग जाती है। और दीपावली से 3 दिन पूर्व ये पूरे चरम पर होता है, जिसमें अलग अलग रंगों से गौ माताओं के सींग को सजाया जाता है, उन पे मोर पंख लगाया जाता है और विशेष जो गाय जिस गौ माता से इस गोवर्धन को जिचरा जाएगा जी, उस पे ठाकुर जी की छवि उकेरित की जाती है। अभी जब वो गौ माता यहाँ पधारेंगी तो आप देखेंगे कि कितने सुंदर ढंग से ठाकुर जी का चित्रण उनके ऊपर किया जाता है। और हम नहीं, केवल आम मनुष्य ही नहीं, बल्कि ये जो गौ माता है
वो भी पूरे वर्ष भर इस दिन का इंतजार करती है कि कब गोवर्धन पूजा होगी और कब हम अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपनी जो भक्ति है वो प्रदर्शित करेंगे। विनीत जी जो बता रहे हैं, एक लंबी श्रृंखला चलती है दशहरे के बाद से, और उस श्रृंखला का जो बड़े एक अति विशिष्ट दिन होता है ना, आज तो गोवर्धन पूजा है ही है, आज तो हम पूरा आनंद इस पर्व का लेने वाले हैं, मगर आज से एक दिन पहले दीपावली की जो रात्रि होती है, गोवर्धन पूजा की पूर्व संध्या, उस पर भी ये तमाम गौमाता यहाँ पधारती है। और मेरे को बड़े अद्भुत लगा कल रात को जब मैं यहाँ था कि गौमाता मंदिर में प्रवेश करती है और वहाँ पर उनसे मनुहार की जाती है, उन्हें आग्रह किया जाता है, निवेदन किया जाता है कि आप कल सुबह समय पर पधारिएगा। कल हमारे कान्हा का पर्व है, कल गोवर्धन पर्वत का पर्व है, कल हम सभी का पर्व है। उस पर्व में आपकी उपस्थिति, आपका पधारना इस पर्व को पूर्ण करेगा। तो वो दृश्य भी हमने कवर किए हैं। पहले उनसे जुड़िए, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हर बार देखते हैं, मगर इनकी जो पृष्ठभूमि है, जहाँ से इन चीज़ों की शुरुआत होती है, और यकीन मानिए ये इस भारतीय संस्कृति में ही संभव है, ये इस हिंदू संस्कृति में ही संभव है कि गौ माता को मंदिर में बुलाकर, मंदिर में आमंत्रण निमंत्रण देकर उनसे आग्रह किया जाता है कि सुबह जल्दी पधारिएगा। बाहर अहाते में भी काफ़ी गौ माता इकट्ठी है। कल गोवर्धन पूजा है, उससे पूर्व ये गौ माता को अंदर लाया गया। यहाँ कुछ क्रीड़ाएं हो रही है। ये क्या पूरा परंपराओं के बारे में थोड़ा सा हम बताइए। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी ये कान जगाई के दर्शन हो रहे हैं। ठाकुर जी कान तिबारी में विराज रहे हैं और ये जो गौशाला के ग्वाल बाल हैं, मुखिया जी के सानिध्य में, ब्रजवासी ग्वाल बालों के सानिध्य में हीड़ का गायन कर रहे हैं। ये एक प्रथा है, एक परंपरा है, जिसमें गोवर्धन पूजा के एक दिन पूर्व रात्रि को कान जगाई के दर्शन होते हैं और उसमें गायों के कान जगाए जाते हैं। गायों के कान में कहा जाता है कि कल बेगी आना, कल जल्दी आना, कल गोवर्धन घिसड़ने का समय है, गोवर्धन पूजा का समय है। तो यह उसी रस्म को निभाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो मुखिया जी हैं, जो पूरी ग्वाल मंडली है, उसके द्वारा हीड़ का गायन किया जा रहा है। हरे सुंदर हीड़ हरे कारी रे कमर भैसनवा हरिया ला। मेरे साथ मुख्य मुखिया जी है, हम इनसे जानेंगे कि ये जो हीड़ के गीत गाए जा रहे हैं, इनका क्या महत्व है और ये क्या परंपरा है। ये प्राचीन कृष्ण भगवान की मतलब ब्रज की परंपरा है। इसमें क्या होता है, दीपावली के दिन ग्वाल बाल और गायों को रिझा कर और भगवान के यहाँ सन्मुख जाते हैं और खुद कृष्ण भगवान है जो ग्वालों के साथ में क्रीड़ा करते हैं। तो हम फिर क्या कि ये ईद गा करके हम इन भगवान को मतलब ये खुश करते हैं। ये दिवाली के दिन द्वारकाधीश मंदिर का परिसर हो, ये गो क्रीड़ाएं हो रही हो, ऊपर कान जगह हो रही हो। हमारे साथ विनीत जी मौजूद, और विनीत जी के साथ इस मंदिर का जो अमूल्य अनुभव वो हो, और हीड़ ना गाया जाए उसका मजा ही नहीं। एक बार ईद गा देते हैं। पर्व और परंपराओं को श्रेष्ठतम स्वरूप देते अनुभवी स्वरों के साथ साथ एक युवा भी गुनगुना रहा था। भैया कैसा आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। गौ माता के सामने रूबरू होकर डर नहीं लगता है? नहीं लगता है। क्यों? खेलाते गाय और ये हमेशा खिलाते, प्रैक्टिस रहती है हमारी। तो अच्छा प्रैक्टिस रहती है। दशहरे के बाद हमारी प्रैक्टिस रहती है। तो ये कोरोना के काल में थोड़ी प्रैक्टिस बिगड़ गई थी, तो यूँ याद नहीं आती थी कि यार जल्दी से कोरोना खत्म हो जाए और हमारे पुनः उसी स्वरूप का आनंद ले। बहुत याद आती थी हमारा।
क्या नाम है तुम्हारा? चिराग सोनाड्य। चिराग सन्नाटी के माध्यम से मैं दर्शकों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो परंपराएं हमारे मूल में बसती है, उन परंपराओं को जियोगे तो जानोगे, जानोगे तो जुड़ोगे, और जुड़ोगे तो कहीं ना कहीं गांव, शहर, कस्बों के गलियारों में उन परंपराओं को पहुंचाओगे। इसमें जो ये मेरे को जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, गौ मैया की सजावट तो खैर अद्भुत है। जो ये ग्वाल जिस तरह से तैयार हुए हैं, मैं चाहता हूँ इस पर भी हम चाहें कि थोड़ी सी आप बताएं हमको कि ये क्या है। ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। मैं आपको बताऊं कि ये दीपावली का जो पूरा पर्व है, ये बेसिकली ग्वालों का ही पर्व माना जाता है। और ठाकुर जी के अति प्रिय जो हैं, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक कोई रहते हैं तो वो ग्वाल रहते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को गायें सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। एक कीर्तन आता है कि आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, कन्हैया को गाय अति भावत है। तो वही क्रम है। और जब ठाकुर जी का अति प्रिय गौ माताओं का ये त्यौहार है, तो उसमें ग्वाल जो है वो सबसे ज़्यादा श्रृंगारित होकर आते हैं। आप अच्छा, इन्होंने जो पहन रखा है इसको जामा कहा जाता है। अच्छा। और इसमें बहुत सारा कपड़ा यूज़ होता है, और इसका वजन जो है वो इतना ज़्यादा होता है कि एक आम आदमी उसको उठाए तो उसको पता चलेगा कि मैंने कुछ हैवी चीज़ उठा रखी है। आज गोस्वामी परिवार के जो सदस्य हैं वो भी जामा पहनकर यहाँ पर पधारेंगे, और इसके साथ मंदिर के जो पर्चना अधिकारी हैं वो भी जामा पहनेंगे। तो ये एक विशेष ड्रेस कोड आज का रहता है। जैसे मैंने ये पहन रखा है, अभी आप देखें जी, इसको टोरा कहा जाता है, लेकिन ये ब्रजवासी टाई आप इसको कह सकते हैं। और विशेष तौर पे आज के दिन के लिए यह बनाई जाती है। ब्रजवासी इसको टाई कहें या हम जो अंग्रेज पहनते हैं उसको इंग्लिश टोरा कहें? उसको आप इंग्लिश टोरा कहें। बहुत अच्छा आपने कहा, क्योंकि टाई की जो शुरुआत है वो आज से हुई है, लेकिन आप ये देखेंगे कितने वर्षों से हमारी इस संस्कृति में ये टाई जो है, ब्रजवासी टोरा जो है, ये चला हुआ आ रहा है। भीतरी प्रांगण में है। और गोवर्धन पूजा के साथ साथ आज के दिन शाम को एक अति विशिष्ट कार्यक्रम और भी होता है। एक हमारी इन परंपराओं का हिस्सा अन्नकूट, उसकी भी तैयारियां चल रही है। ये तैयारियां, शाम की तैयारियां अभी से ही शुरू है। जैसा कि आपने अन्नकूट के दर्शन किए होंगे, तो अन्नकूट का दर्शन जो है वो अन्नकूट में जो प्रसाद होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में प्रसाद होता है। और जैसा 56 भोग का जो स्वरूप होता है, एक तरह से वही स्वरूप यहाँ पर बनाया जाएगा। तो उसके लिए जो तैयारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी जैसा ये जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर पूरा जो चावल है वो यहाँ पर रखा जाएगा। उसके अलावा भी कई तरह की ऐसी सामग्रियाँ होती हैं जो चारों तरफ यहाँ पर जमाई जाएंगी। उनको जमाने में समय लगेगा। जितनी देर ठाकुर जी नीचे गोवर्धन पूजा के दर्शन देंगे, उतनी देर यहाँ पर जो है वो पूरा क्रम जो है वो पूरा संपादित हो जाएगा, और सारी जो तैयारियां हैं वो आरंभ हो जाएंगी। और उसके बाद जैसे ही ठाकुर जी नीचे से ऊपर पधारेंगे और यहाँ पर अन्नकूट आरोगने का श्रम, उसमें 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। ठाकुर जी अब नीचे, हाँ, अब बहुत जल्दी ठाकुर जी नीचे पधारेंगे। अभी ये सुखपाल जो है, ये छोटे मंदिर वाली सुखपाल है जो पुनः वहाँ पर पधार रही है। और अब थोड़ी देर में ठाकुर जी जो है वो सुखपाल में विराज के और नीचे पधारने वाले हैं। उसमें थोड़ा सा समय है कि अभी गोस्वामी परिवार जो है वो भी तैयार होने जाएगा, तैयार होके आएंगे। उससे पहले ठाकुर जी को इसमें विराजित किया जाएगा और सारा क्रम होगा। अब ये सुखपाल जो है आप देख सकते हैं कि ये सुखपाल अंदर पधारेगी, और उसके बाद उस सुखपाल में प्रभु द्वारकाधीश को विराजित किया जाएगा। तो आप देखेंगे ये सुखपाल जो है ये अब अंदर पधार रही है, और इसमें अब ठाकुर जी को पधराने का जो क्रम है वो आरंभ होने वाला है। ये विशेष सुखपाल है जो कई सैकड़ों वर्षों पुरानी है। राजसमंद एक्सप्रेस दिवाली और अन्नकूट की आपको पूरी कवरेज बता रहा है। और हमारे जो हेमसा है वो थोड़े कोरे कोरे दिख रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु का टोरा लेके आया हूँ और इनके गले में डाल रहा हूँ। प्रभु का टोरा। और आपसे यही निवेदन करना चाहिए कि अगली बार आप दिवाली में जब भी बाजार हो, और इसके बाद में जब आप इसके लिए मैं इनका बिल्कुल भी धन्यवाद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी है। हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, बिल्कुल। अब जो है वो महत्वपूर्ण समय आ चुका है, क्योंकि अब ठाकुर जी जो है वो नीचे पधार रहे हैं, और लाजमी है कि ठाकुर जी पधारेंगे तो उनके साथ पूरा शाही लवाजमा जो है वो साथ चलेगा। आप देख सकते हैं सबसे पहले जो सूर्य और चंद्र के प्रतीक हैं वो, उसके पीछे कीर्तनकार
अपने वाद्य को लेकर, हारमोनियम है, पखावज है, झांझ है, नाना प्रकार के यंत्र, वाद्य यंत्र जो हैं वो बजते हैं, क्योंकि ठाकुर जी का आगमन हो रहा है। रंगोली बना दी गई है, इसमें हल्दी है, गुलाल है, सफ़ेद गुलाल है, और ये पूरा जो मार्ग है जिससे ठाकुर जी होकर गुजरेंगे या पधारेंगे, वहाँ पर अत्याधुनिक तरीके से ये जो पूरी सजावट की गई है वो आप देख सकते हैं। सभी को इंतज़ार है ठाकुर जी के पधारने का, और जयघोष की आवाज़ आप सुन सकते हैं। ये वो जयघोष की आवाज़ है जो हम सभी के अंदर नई ऊर्जा का संचार करती है, और कहीं भी कोई भी खुशी का पल हो, इस जयघोष के बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है। ये देखिए गोस्वामी परिवार के जो सदस्य हैं वो अब उस फ्रेम में आपको नज़र आ रहे हैं ठाकुर जी की अगवानी करते हुए। उनके साथ मुखिया भीतरिया, मंदिर के अधिकारी जी और जो प्रमुख सेवादार हैं वो भी आपको अब यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सुंदर दृश्य है काफ़ी। आप देखें किस तरह से कीर्तनकार की एक पूरी टोली, कितना सुंदर सुमधुर कीर्तन के जो स्वर हैं वो हमारे सभी के कानों में पड़ रहे हैं। पखाव जी जो है वो पखावज के जो ढोल है उस पर थाप दे रहा है, और झांझ की जो छन छन की आवाज़ है वो उस पूरे वातावरण में अलग ही उत्साह घोल रही है। जो मैं आप पर्सनल अधिकारी की बात कर रहा था, ये देखिए, ये अपनी पूरी सेवा का जो क्रम है उसको निष्पादित करते हुए उनके हाथ में एक अलग तरह का दंड है, स्वर्ण दंड, इसको लेकर ठाकुर जी की जो सुखपाल है उसके आगे चल रहे हैं। और ये ब्रजवासी ग्वाल बाल और सारे लोग जो ठाकुर जी की सुखपाल को उठाकर अब आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु द्वारकाधीश इस सुखपाल में विराजित हैं और अब नीचे पधार रहे हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, गौ माता को दर्शन देने के लिए, उनके साथ लाड लड़ाने के लिए और गोवर्धन पूजा के लिए। ब्रजवासियों का ये हुजूम जय घोष करते हुए इस पूरे दृश्य को आनंदित कर रहा है। अब जब ठाकुर जी यहाँ पर पधार गए हैं तो आप देखेंगे कैसे ये पूरा जो लवाजमा है, शाही लवाजमा, उससे होते हुए ठाकुर जी यहाँ नीचे पे विराजेंगे और 5 मिनट का श्रम भोग। देखिए आप, ठाकुर जी बाल स्वरूप में सेवित होते हैं तो थोड़ा सा चलते हैं तो उनको भूख लग जाती है। अच्छा। तो अब अंदर से जब बाहर आए हैं तो उन्हें दूध का भोग लगाया जाएगा। उसके बाद ही आम श्रद्धालुओं को ठाकुर जी के दर्शन होंगे। पारंपरिक जो पखावज और आप बता रहे थे, कीर्तन वाली मंडली अपना अलग से काम कर रही है, साथ में ये खूबसूरत और बड़े ही शानदार बैंड और उसके साथ प्रभु के जयकारे, वातावरण जब ये अद्भुत संगम होती है चीज़ें, तो उसके बाद आनंद एक अलग स्तर पर पहुंचता होगा। जी बिल्कुल, ये अलौकिक है, अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। इस पल के साक्षी बनने को ही देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, और जिसने इस दृश्य को देखा है वो वर्षों तक अपने जहन से इस दृश्य को नहीं निकाल पाता। एक मैं थोड़ा सा यहाँ जो जैसे हम अमूमन मंदिरों में जाते हैं, आस्था से जुड़ी हुई चीज़ों पर गौर करते हैं, जयकारे हमारे संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, तो यहाँ पर वो एक लंबा चौड़ा प्रभु श्री द्वारिकाधीश की जय, पूछड़ी के लटके हुक बोल मेरे प्यारे, ये जयकारा इस वातावरण को और अलग अनुभूति प्रदान करता है। आपने बहुत अच्छी बात पहुंची है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछड़ी के लोटा की हुक तो उसका मतलब नहीं समझ पाते। मैं आपको बताऊं कि ठाकुर जी जहाँ से पधारे हैं ब्रज से, गोकुल से, उस परिक्रमा मार्ग में एक स्थान है जिसका नाम है पूछड़ी, और वहाँ पर एक हनुमान मंदिर है जिसका नाम है पूछड़ी का लोटा। एक तो जो लोग ब्रजवासी समुदाय के यहाँ आए थे वो सबसे ज़्यादा उस क्षेत्र से थे, दूसरा वो पूछड़ी का लोटा आज भी ठाकुर जी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि ठाकुर जी उसे वादा करके आए हैं कि मैं वापस आ रहा हूँ। जब ठाकुर जी वहाँ से पधार रहे थे तो उसने ठाकुर जी के पैर पकड़ लिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा तुम घबराओ मत, मैं वापस आऊँगा। तो आज भी वो वहाँ उनका इंतजार कर रहा है, और इसी कारण ठाकुर जी के हर दर्शन में पूछड़ी के लोटा की हुक बोली जाती है, ताकि उसको याद रहे, ठाकुर जी को अपना वादा याद रहे, और पूछड़ी के लोटा को भी याद रहे कि ठाकुर जी मुझे याद कर रहे हैं। देख सकते हैं कि अब ये जो क्रम है पूरा सेवा का ये आरंभ हो चुका है, और इसमें ठाकुर जी का जो इसके सम्मुख जो गोवर्धन पर्वत बनाया गया है, इसमें इनके बीच में
शालिग्राम जी को भी विराजित किया गया है, जो बहुत छोटे होते हैं और प्रभु के प्रतिनिधि के तौर पर शालिग्राम जी उसमें विराजित होंगे। अब जो है गोस्वामी परिवार इसका पूजन शुरू करेगा, जिसमें जल, दूध, दही, हल्दी, कंकु से इस पूरे गोवर्धन की सेवा होगी। विधि विधान के साथ पूरा सेवा क्रम जो है वो बना हुआ है। गोस्वामी परिवार के जो सदस्य हैं वो बारी बारी से इस सेवा को संपादित करेंगे, जिसमें शंख जो होता है उस शंख में ये सारी सामग्री डाली जाती है। बारी बारी से इसमें कंकु डाला जाएगा, दही डाला जाएगा, दूध डाला जाएगा और उसका छिड़काव जो है, जो उसका पूरा जो वितरण है वो इस गोवर्धन पर्वत पर गोस्वामी परिवार के सदस्य जो हैं वो करेंगे। वो सारी तैयारियां हो गई हैं और अब वो गाय जो है उसको लाया जा रहा है। और ये देखिए आप, वो कितनी लालायित है, वो खुद कितनी लालायित है उसको खिंचड़ने के लिए। ये देखिए आप, ये देखिए आप। आज की इस गोवर्धन पूजा का महत्व कितना है और इस गोवर्धन पर्वत जो गोबर से बनाया गया है इसका महत्व कितना है, वो आप इन विजुअल में देख सकते हैं कि जैसे ही गाय ने उस गोवर्धन को खिंचरा और जैसे ही इनको आज्ञा हुई कि आप ये गोवर्धन के इस पर्वत की परिक्रमा करें, वैसे ही पूरा हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा और सभी अपने घर पे ये थोड़ा थोड़ा गोबर जो प्रसाद के रूप में ले जाकर रखेंगे, ताकि किसी भी बुरी नज़र से, बुरी चीज़ से इनके घर की रक्षा हो सके। एक तरह से देखा जाए तो ये सुरक्षा कवच के रूप में अपने घर पे इस गोवर्धन पर्वत के इस अंश को वहाँ पर रखा जाएगा। श्री राम पूजी के नाते की बोले प्यारे श्री राम की जय। तो ये थी एक हमारी छोटी सी कोशिश कि हमारी जो परंपराएं और पर्व हैं उनसे जुड़े हुए जो दिवस हैं, आज अन्नकूट का दिवस है, गोवर्धन पूजा आज की गई है, तो उन तमाम पर्वों से, उन तमाम परंपराओं से कुछ ऐसे दृश्य निकाल कर लाए हैं जो शायद हम में से सभी के लिए अनछुए हो। तो आज एक कोशिश थी और कोशिश में सबसे ज़्यादा अगर हमारा साथ, सबसे ज़्यादा किसी ने हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया है वो होते हैं विनीत जी। तो विनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजसमंद एक्सप्रेस की तरफ से कि आपने न केवल हमको यहाँ ये अवसर दिया बल्कि हर एक पहलू से इतना बारीकी से आपने रूबरू करवाया कि यकीनन ये कार्यक्रम हमारे दर्शकों के लिए, राजसमंद एक्सप्रेस के लिए यादगार बन गया। धन्यवाद मैं पूरे द्वारकाधीश मंदिर मंडल की ओर से राजसमंद एक्सप्रेस का करना चाहूँगा, क्योंकि आपने आज जो जिज्ञासा व्यक्त की इस अन्नकूट महोत्सव को जन जन, माफ़ कीजिएगा, गोवर्धन पूजा महोत्सव को जन जन तक पहुँचाने का, वो वास्तव में बहुत काबिल तारीफ़ है। क्योंकि आज जो एपिसोड होने वाला है रिले, वो एक ऐतिहासिक एपिसोड होगा और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहली बार पता चलेंगी। तो मैं राजसमंद एक्सप्रेस हेमेंद्र जी से एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए अनुरोध करूंगा कि आगे भी आप द्वारकाधीश मंदिर और उससे जुड़ी हुई जो परंपराएं हैं उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए हमारी कोई भी सहायता आप लें, हमें कोई उसके ऊपर वो नहीं है और हमें खुशी होगी कि प्रभु द्वारकाधीश की ये परंपराएं आम जन तक पहुँचे। धन्यवाद।